श्री परमहंस देवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक अनुयायी गुरुमुख के घर पर श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ अवश्य होना चाहिए और नित्य इसका पाठ कर श्री भगवान जी के आंतरिक दर्शन करने चाहिए। करनाल की एक निर्धन भक्तानी पर कैसे कृपा हुई, ध्यान देकर सुनिए। वो बाई विवेक परमानंद जी के आश्रम पर जाया करती थी और श्री प्रभु जी की लीलाओं को सुनती और आत्म विभोर और सोचती, क्या कभी मैं भी श्री अनंतपुर जा पाऊंगी, उन मन हरण लीलाओं को प्रत्यक्ष निहार सकूंगी। ऐसा सोचते सोचते उसे 6-7 वर्ष व्यतीत हो गए। वह श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही भगवान जी की श्री मूर्ति का ध्यान करते हुए चरणों में विनय करती कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप गरीब निवाज हैं, नियोटियों की ओट हैं और प्रत्येक की हार्दिक इच्छा को पूर्ण करते हैं। मेरी पुकार आपके दरबार तक कब पहुंचेगी? कब मुझे आपके साक्षात दर्शन होंगे? मेरे पास भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है प्रभु। उसके पास ना तो ट्रेन का किराया, न ही सेवा भेंट के लिए धनराशि। उसका बेटा उसे केवल 2 आने 1 मास के खर्च के लिए देता था। इतना कम मिलने पर भी उसमें से उसने 1 रुपया जोड़ ही लिया, जो उसके दुपट्टे की गांठ से बंधा रहता था। वह आश्रम में जाती तो श्रद्धा पूर्वक पीछे बाहर बैठकर सत्संग श्रवण कर लेती। सत्संग के जाने के पश्चात वह आश्रम में झाड़ू लगाकर सेवा करके वापस जाती। एक बार बाई जी ने उससे कहा कि हमारे पास ट्रेन की एक टिकट एक्स्ट्रा उपलब्ध है। मुझे अंदर ही अंदर अभी यह प्रेरणा हुई है कि जो भक्तानी प्रतिदिन झाड़ू लगा कर आती है उसे श्री अनंतपुर ले जाओ। भक्तानी के दिल की साध पूरी हुई। वह श्री अनंतपुर में पहुंच गई। सत्संग के पश्चात जब संगत लाइन में मत्था टेकने के लिए खड़ी हुई तो वह बार बार पीछे की ओर चली जाती और प्रेम आश्रु बहाते हुए यही मन में कहती कि मैं कैसे आगे जाऊं। आगे मत्था टेकने वाले तो कितनी कितनी सेवा भेंट कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अचानक ही लाइन को आगे से रोक दिया और महात्मा योग आत्मानंद जी को कहा कि इस लाइन में सबसे पीछे खड़ी भक्तानी को आगे बुला लाओ। महात्मा जी ने सेवा समिति वाले एक भगत जी को भेजा और उस भक्तानी को आगे बुलाया। वह भक्तानी आगे आई तो उसके प्रेम का प्रवाह आंसुओं में बह निकला। उसने भगवान जी को निहारा तो रोम रोम पुलकायमान, भाव अतिरेक। उसने मन ही मन कहा कि मुझ गरीब की पुकार श्री चरणों तक आखिर पहुंच ही गई। श्री प्रभु जी ने फरमाया, भक्तानी दुपट्टे की गांठ तो खोल, हमारे लिए जो सेवा इकट्ठी की है वह तो अर्पण कर। संकोचवश वह दुपट्टे की गांठ को हाथ लगाए और वहीं पर हाथ को रोक दे। सब यह देखकर हैरान हो रहे थे, इसके पास ना जाने कितनी सेवा है। कांपते हाथों से उसने गांठ खोली तो उसमें 1 रुपए का नोट। महाप्रभु जी ने उसे अपने कर कमलों में लिया और फरमाया, यह 1 रुपए का नोट नहीं, हार्दिक प्रेम एवं श्रद्धा की अमूल्य भेंट है। संकोच ना करो,
कई जन्मों की तपस्या के पास ऐसा सुअवसर मिलता है। तुम्हारी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की सेवा भेंट से हम अति प्रसन्न हैं। सत्य तो यही है कि महाप्रभु जी सदैव हार्दिक भावनाओं का ही मूल्य आंकते हैं। भगवान जी की अपार कृपा को पाकर वह धन्य हो गई, धन्य हो गई। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।